आप सभी का A1 स्टडी में स्वागत है। पिछले लेक्चर में अप्लाइड मैकेनिक्स में हमने पिछले लेक्चर में बात की थी कि वर्क क्या होता है। आज बात करेंगे हम सदिश और अदिश राशि क्या है। अदिश राशि वह भौतिक राशि है जिसमें के जिसे जिसमें केवल परिणाम की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती। और सदिश राशि वह भौतिक राशि होती है जिसमें परिणाम के साथ साथ हमें दिशा की भी आवश्यकता पड़ती है। जैसे समय, तापमान, द्रव्यमान, दूरी, चाल, अदिश राशि, सदिश राशि। इनके नाम से पता चलता है कि अदिश जिसमें दिशा की आवश्यकता नहीं होती, केवल परिणाम की आवश्यकता है। इसमें सदिश जिसमें दिशा और परिणाम दोनों की आवश्यकता होती है। जैसे त्वरण, रेखीय संवेग, बल, अगला टॉपिक है हमारा बल, फोर्स। अब बल क्या है? बल बाह्य धक्का या खिंचाव है जो किसी गतिमान वस्तु को स्थिर वस्तु को गतिमान करने का प्रयास करता है, बल कहलाता है।
वह हमारा बल कहलाता है। इसका फॉर्मूला है F=ma, जहाँ m और a अब बात करेंगे बल के लक्षण। बल के लक्षण क्या क्या है? बल का परिणाम, बल की दिशा, बल का क्रिया बिंदु और बल की क्रिया रेखा। बल के लक्षण क्या क्या है? बल के परिणाम, बल की दिशा, थर्ड है बल की क्रिया बिंदु, फोर्थ क्या है? बल की क्रिया रेखा। तो हम इसे समझेंगे कि क्या है। बल का परिणाम क्या होता है? जैसे कि किलोग्राम, टन, न्यूटन या डाइन में संख्या के रूप में व्यक्त करते हैं। और बल की दिशा से क्या मतलब है कि जिसमें बल क्रिया करता है दाएं, जैसे बल क्रिया करता है दिशा से पता लगता है कि दाएं है बल, दाएं बाएं ऊपर नीचे अन्य कोण पर। और बल की क्रिया बिंदु, बल की क्रिया बिंदु वस्तु पर वह स्थान जहाँ पर लगता है, बल्कि जहाँ पर बल कार्य करता है हमारी, वो बल की क्रिया बिंदु कहलाती है। बल की क्रिया रेखा क्या है? बल की दिशा एक सरल रेखा है जो किसी क्रिया से होकर गुजरती है। पता लग गया होगा कि बल का परिणाम किलोग्राम, न्यूटन, टन, डाइन के रूप में व्यक्त करते हैं। और बल की दिशा मतलब बल किस दिशा में कार्य करता है, दाएं बाएं ऊपर नीचे कोण। और बल की क्रिया बिंदु जिस स्थान पर वह लगता है बल की क्रिया बिंदु कहलाता है। और क्रिया रेखा बोलते हैं एक सरल रेखा है जो क्रिया बिंदु से होकर गुजरती है। अब बात करेंगे बलों का भौतिक स्वतंत्रता सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल इंडिपेंडेंस ऑफ फोर्स। ये तो समझ आ गया होगा बल के लक्षण। बल का भौतिक स्वतंत्रता सिद्धांत क्या है?
बल का भौतिक संतरता सिद्धांत। जब किसी पिंड पर एक साथ अनेक बल लगते हैं तो प्रत्येक बल पिंड पर अपना प्रभाव इस प्रकार डालता है कि अन्य बल पिंड पर ना लग रहे हो। मतलब कि जब किसी पिंड पर एक साथ अन्य बल कार्य करते हैं तो वे उस सभी इस प्रकार अपना बल ऐसे ऐसे डालते हैं कि उन्हें महसूस होता है कि अन्य के पिंड पर कोई बल नहीं लग रहा। इस सिद्धांत के अनुसार कि जब किसी पिंड पर एक साथ अनेक बल कार्य करते हैं तो प्रत्येक बल पिंड पर अपना प्रभाव इस प्रकार डालते हैं कि पिंड पर अन्य कोई बल नहीं लग रहा हो। जब किसी पिंड पर एक साथ इसे सिद्धांत को हम बलों का भौतिक संतरता सिद्धांत बोलते हैं। अगला टॉपिक हमारा न्यूटन की तीसरा नियम, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ये तो सभी ने पढ़ ही रखा होगा शायद, ज़्यादातर काफ़ी लोगों ने को पता होगा ये। थर्ड लॉ है न्यूटन का, प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होती है। जैसे कि हम किसी वस्तु को हाथ से नीचे की ओर दबाते हैं तो वह वस्तु भी उतने ही परिणाम बल से हमारे हाथ को ऊपर को उठाता है, उतने ही परिणाम से।
अगला टॉपिक हमारा क्रिया प्रतिक्रिया बल। अगला टॉपिक है क्रिया प्रतिक्रिया बल। क्रिया बल वह है क्रिया के रूप में लगने वाला बल क्रिया बल, और प्रतिक्रिया के रूप में लगने वाला बल प्रतिक्रिया बल। अब बात करेंगे तनन और संपीड़न बल क्या है। तनन बल वह बल है जो किसी वस्तु के कणों को परस्पर दूर हटाने का प्रयत्न करते हैं, और संपीड़न बल वह बल है जो किसी वस्तु के कणों को परस्पर नजदीक लाने का प्रयत्न करते हैं, तनन बल कहलाते हैं। संपीड़न बल कहलाता है जो मतलब वस्तु के कणों को नजदीक लाने का प्रयत्न करते हैं, वे संपीड़न बल कहलाते हैं, और जो वस्तु के कणों को परस्पर दूर हटाने का प्रयत्न करते हैं तनन बोलते हैं। तनाव बल अब जैसा कि ये कोई पिंड है और ये इस पे बल लगे है। अब ये एक इधर को बल लगा, एक इधर को खींच रहा है, एक इधर को, तो इनमें इनके कणों में पिंड के कणों में दूर हटाने का प्रयत्न कर रहे हैं ये, और संपीड़न बल।
इसी प्रकार इसमें 2 बल लगे हैं। अंदर की तरफ ये पिंड के कणों को नज़दीक लाने का प्रयत्न करेंगे। लास्ट टॉपिक है बल का स्थानांतरणशीलता का सिद्धांत। एक किसी पिंड या वस्तु के किसी बिंदु पर कोई बल इस प्रकार क्रिया करता है तो यह बल अपनी क्रिया रेखा के अन्य किसी बिंदु पर वह तो वस्तु के साथ दृढ़ता से जुड़ा हो, जो वस्तु के साथ दृढ़ता से जुड़ा हो। मतलब कि कोई पिंड या वस्तु के किसी बिंदु पर कोई बल इस प्रकार क्रिया करता है कि इस प्रकार क्रिया करेगा कि वह अपनी क्रिया रेखा अन्य बिंदु पर जो वस्तु के साथ दृढ़ता से जुड़ा हो क्रिया करता हुआ माना जाता है। और इसी के साथ हमारा मैकेनिक्स का इंट्रोडक्शन कंप्लीट हुआ। कल हम अगले लेक्चर में हम बात करेंगे सिस्टम ऑफ फोर्स। इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।